सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की खाली नशिस्तें, मैं इसको बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा ने तमाम जुडिशल मेम्बरान को ख़त लिखा है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी की ज़ाती वो तो नहीं होती, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है और तमाम जजेस बशमूल चीफ जस्टिस जो है काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो ये 2 क्यों नहीं जजेस की तैनाती हो रही, ये सवाल जो है ये मफाद आमा का सवाल है, क्योंकि जजेस का बेंच कोर्ट पूरा होना चाहिए। ये किस वजह से नहीं हो रही, क्यों नहीं इजलास बुलाया जा रहा, इसका कोई जवाब देगा, इसके ऊपर कोई अमल करेगा, क्या इशू है हमें बताया जाए, कौम को बताया जाए। कौम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है या कोई भेड़ बकरियां जिस तरह चाहे हाँक दें आप। जनाब भट्टी साहब जी सर, एक बात उन्होंने ये कही कि जी कॉन्सेंसस, जुबैर साहब ने कहा कॉन्सेंसस होना चाहिए लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा। कॉन्सेंसस अगर नहीं होगा और अगर इमरान साहब भी उस तरफ हैं और PDM भी उस तरफ है, आपको लगता है कि फिर भी अगस्त की 13 को असेंबलियाँ टूट जाएंगी? कोई गड़बड़ होनी हुई तो बाद में होगी जब कोई केयर टेकर सेटअप आएगा, या आपको लगता है कि नहीं शायद असेंबली ही ना टूटे? सर इस वक्त कोई आईनी तौर पर देखें तो निगरान हुकूमतें हैं कोई नहीं है ना, तो हैं ना। आईनी तौर पर देखें तो मैं तो आपकी बात समझा नहीं। मतलब कि 90 दिन के बाद इंतखाबात हाँ। होने, हाँ, तो आईनी तौर पर देखें तो निगरान हुकूमतें तो नहीं होनी चाहिए थी, हैं मौजूद, चल रही हैं। और ये पटिशन भी सुना वो जो है कि दोबारा हमारी हुकूमतें बहाल करो, वैसे वो तरीके साहब करेंगे, अगर वो नहीं करना हाँ, तो ये यूँ कर लो तो चल, यानी तो कुछ भी, यानी अब तो ख़त्म हो गई ना वो आइन का, तो ख़त्म हो गया, अब तो आगे मामला निकल गया। लेकिन ये मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे 1 साल कम अज़ कम, उसके अलावा सब कुछ होता नज़र आ रहा है। वो क्या कुछ होगा, उसमें हमारा कितना नुकसान होगा या बड़ा फ़ायदा होगा, लॉटरी निकलेगी या बर्बाद हो जाएंगे, वो एक अलहदा बात है। ये है अब दूसरी तरफ देखें, अब है अनाओं की, ज़िद्दों की और मकबूलियत की और गैर मकबूलियत की, मकबूलियत की, कबूलियत की, ये सारी जंगें अब ये हैं। अब इशू ये नहीं रह गया कि क्या इशू बुनियादी तौर पे कुछ दुख होते हैं कि मैं तो अक्सर उस दिन भी आपके सवाल कि इमरान खान साहब को नहीं ये एटीट्यूड, आज हो सकता है मैच जीत जाए, किस्मत के धनी आदमी हैं, लेकिन ये एटीट्यूड इमरान खान साहब का कि माई वे और हाई वे या नो वे, या नो वे, यानी मतलब ये क्या हो कि आप कौमी असेंबली से निकल गए, आपने 2 उसी के रिएक्शन में फिर PDM ने कहा ना कि जनाब फिर और उसके किसी भी वे भी नहीं अब होगी। वो इमरान खान को बताएं जो जमान पार्क में चोटी के आईनी माहिरीन से उन्होंने मुलाकातें फरमाई थी और उन्होंने कहा था कि गो अहेड, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 90 डेज में इलेक्शन। तो अब बताएं कहाँ है 90 डेज? और 90 डेज तो एक्चुअली भट्टी साहब गुजर चुके हैं, उनका हक है कि अब तो अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो सारा काम ही अजीब। इमरान खान साहब का हक, उनको हक हासिल है वो कौमी असेंबली में बैठें या ना बैठें, अपनी हुकूमतें तोड़ें या ना तोड़ें, ये उनको हक है। लेकिन इशू ये था कि उनको नहीं पता था कि वो क्या रहा है। सियासतदान है ना, आगे की देखता है। 75% पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत थी। कौमी असेंबली में इस वक्त वो अपोजिशन लीडर होते, सोचिए अपोजिशन लीडर होते, 2 सूबों में उनकी हुकूमत, 8 अक्टूबर को ये घुटने टेक के इलेक्शन करवाते और इनको एक बड़े वो उस दिन में एक साफ़ी से मिला, वो चैनल के मालिक हैं और सहाफ़ी और चैनल के मालिक हैं। हाँ, माशाल्लाह। हाँ, यानी साफत सब, अच्छा, यानी आप इसको कह रहे हैं चैनल के मालिक कह दें, यानी वो उसके में वैसे नहीं। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उनसे पूछा, असम्बलियाँ थीं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप अगर इस वक्त आप निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, यानी हुकूमत निकाल चुकी है, अब दुआएं आपको मिल रही हैं, बद दुआएं उनको मिल रही हैं। अब आपने सिर्फ ये थोड़ा देर ये वेट करना है कि उनको 8 अक्टूबर को हराना है या 4 मई को हराना है। तो अब स्टेक पे इमरान खान के पास, लेकिन इतने साबिर इमरान होंगे या नहीं होंगे, ये असल बड़ा है। अली रवाज अवान साहब ये बता दीजिए कि ये मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तब भी तो फिर अगेन आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे या तो डिपेंड कर रहे होंगे या फिर रहमो करम पे होंगे, कौमी असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी, 13 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे। आपका फियर क्या है कि अगर जल्दी इलेक्शन की डेट नहीं होती है, जल्दी इलेक्शन नहीं होते, तो क्या 13 तारीख को असेंबली टूटेगी नहीं, या अगर टूट जाएगी तो जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा? फियर क्या है तहरीक इंसाफ का? सर फियर सिंपल सा है, मैं आपके सामने 1 साल की हुकूमत, हम 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जब हमें निकाला भी गया था तो हम ये समझते हैं ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, ना ये इतने अहल हैं, और जो 70 साल में पाकिस्तान का ये हशर हुआ है इसके अंदर 90% शेयर इनका है, और यही हशर करेंगे चलते चलते पाकिस्तान को जो तबाह करना होगा। और वही साल के अंदर किया। आप मुझे बताएं कि IMF के साथ
1 साल से दूसरा इनका फाइनेंस मिनिस्टर आ चुका हुआ है, अभी तक नहीं पता कि IMF के साथ डील होगी कि नहीं होगी, हवा के अंदर लटकी हुई है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स है कहाँ पहुंचे हुए हैं, G20 का जो इजलास इंडिया में होने जा रहा है और कहाँ होने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, चाइना कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के ब्रदर ममालिक कहाँ खड़े हैं, कोई पाकिस्तान का हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो 3 साल पहले साल पहले हर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इस वक्त जो महंगाई का आलम है पूरी दुनिया में, कोरोना के बाद 20% चीज़ें वापस आई हैं प्राइसेस। पाकिस्तान में इस वक्त 47% महंगाई हो गई है। आपके दो ब्रदर, आपके साथ जो दो हमसाया ममालिक हैं, 6.5% इंडिया के अंदर है और लगभग सर इतनी वो ही बातें तो बांग्लादेश सारी के ठीक अंदर है, मैं कह रहा जो हूँ महंगाई का आपका आपके फियर क्या पास है 47 कि निगरान सेटअप लंबा चला जाएगा अगस्त के बाद, ये तो बताया ना थोड़ा मुझे, वो तो आप सब सही कह रहे हैं। सर नहीं फेर Denial ये नहीं है है, इसमें जो आप फरमा देखिए रहे हैं। कामरा में फेर ये है, नहीं फेर भाई देखें, अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं होते तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये फेर है। पाकिस्तान के अंदर आइन सर खत्म हो 14 मई जाएगा। को तो हो ही नहीं आप सकते मुझे अली बताएं भाई, कि अगली 14 मई को गवर्नमेंट कहाँ आती होंगे है, इलेक्शन? यार मैं अगली बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आती अक्टूबर है। की, कि अगस्त में जो सेमियां टूट रही है, आपको ये फियर है कि वो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, सेटअप लंबा हो जाएगा क्या? ये मैं पूछ ये रहा कह रहा हूँ, अगर ये 14 वाला डिसीजन नहीं माना जाता, अच्छा। इलेक्शंस नहीं होते, आइन खत्म होता है, तो अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शंस नहीं तो होंगे। सर वो डिसीजन तो ये नहीं माना सारा जा कुछ रहा ना। इसलिए नहीं कर रहे हैं आप देख कि रहे हैं ना, उन्होंने फंड ही नहीं है। उन्होंने कामरान भाई इतने ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फंड नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो फंड नहीं दे रहे हैं, कहने का मतलब ये मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ। सर वो आप, अच्छा अब फिर खुल के बात करते हैं। आपका ख्याल है कि अगर जब सूरी की रूलिंग ओवरटर्न हुई थी और पार्लियामेंट के सामने और वजीर आजम हाउस के सामने प्रिजन वैन्स चली गई थी, हाई कोर्ट खुल गई थी, सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, क्या सिर्फ PDM चाहती है कि इलेक्शंस ना हो? पाकिस्तान में तमाम सवाए एक इदारे के चाहते हैं बाकी इदारे के पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो। इमरान खान का डर है, हमें कोई फेयर नहीं है, उनको इमरान खान का फेयर है। वो चाह क्या रहे हैं हमसे? ये तो ऊपर से बात हो रही है ना कि आप हमें बजट देने दें। बजट तो ये पहले मैंने आपको बताया 2018 में 17 अप्रैल को 7 अप्रैल को बजट दिया था। मसला ये चाह ये रहे हैं कि जितनी लेजिस्लेशन हमने 1 साल में की है, जो हमने 1100 अरब रुपए अपना माफ कराया है, जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की है, उसे आके आप दोबारा ओवरटर्न नहीं करेंगे। जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी की लेजिस्लेशन खत्म किया है, आज से ओवरटर्न नहीं करेंगे। उनको डर ये है कि इमरान खान अवाम की ताकत से जब आएगा तो वो किसी की नहीं मानेगा। पाकिस्तान के इदारे भी, आप मुझे बताएं, ये तो बड़ा खौफनाक मंजरनामा है कि एक तो इमरान खान हो, ऊपर से अवामी पावर से, और किसी की ना माने तो वाकई ये मुल्क तो हिल जाएगा सर। अभी तो आधे लोगों की मान के चले तो क्या तबाही आई है। अल्लाह इमरान खान साहब को दोबारा वजीर आजम बनाए। नहीं, और अगर आप यकीन करें, नहीं मैं ये मजाक में बात हो रही भाई, अब तो इनकी इकॉनमी देख के तो आपके तो लग रहा है कि पता नहीं आपने दूध की नहरें बहा दी थी यार। मैं किसी और कॉन्टेक्ट पे में बात कर रहा हूँ, मैं जुबैर साहब से एक बात देखी, ये इन्होंने बात बड़ी कसम की है। अल्लाह इमरान खान एक 2/3 मेजॉरिटी होगी, इमरान खान है और पता नहीं इमरान खान फिर क्या कर देगा। 2/3 मेजॉरिटी हो इमरान खान को अल्लाह दे और इमरान खान वजीर आजम बने तो यकीन करें कि वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया। वाह वाह वाह।